एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ख़ास तौर से जबकि आपका कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बना हुआ है और कुछ चीज़ें ऐसी सोशल मीडिया पे भी आपको देखने को मिल रही है या सुनने को मिल रही है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है अगर आप सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड की वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है? क्योंकि हम यही वैकेंसीज़ यहाँ पे कवर करते हैं, स्पेशली टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड। लेकिन मैं इसमें आपको सुपर टेट के बारे में भी बताऊंगी। तो आपके बहुत सारे कमेंट आए मेरे पास में, क्योंकि जब इलेक्शन हो गया और रिजल्ट आ गए, ठीक है, योगी जी आ गए फिर से और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन उनको भी। अब आप बोलेंगे मैम आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, तो इस सारी डिटेल के बारे में हम अब बात करेंगे आगे। वीडियो स्किप मत करिएगा ताकि आपके कन्फ्यूजन बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए, आपके काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि मैम अब तो रिजल्ट भी आ गया, चुनाव भी हो गया, भर्तियों के बारे में मैंने आपको कोई अभी जानकारी नहीं दी और उस बारे में मैंने कोई चर्चा नहीं की। उसका रीज़न सिर्फ यही था कि चुनाव के रिजल्ट आने के बाद में चीज़ें कुछ क्लियर होती। अगर दूसरी सरकार बनती तब तो भर्तियों में देरी आती। लेकिन इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि अब जो आपकी वैकेंसीज़ हैं बहुत ही तेज़ी से आएँगी। ये मैं किसी भी तरीके के जो कहते हैं ना बस अनुमानित, उस चीज़ पे नहीं बता रही हूँ, मैं श्योरिटी के साथ कह रही हूँ कि अब आपकी वैकेंसीज़ आएँगी। चाहे वो टीजीटी, पीजीटी की हो, चाहे आप एलटी ग्रेड की बात करें और चाहे आप सुपर टेट की बात करें, ठीक है? अब आप बोलेंगे कि ये वैकेंसीज़ आएँगी, इस बात का क्या ये है? आप देखिए, टीजीटी, पीजीटी 5-5 साल लग जाते थे कंप्लीट होने में, और जो अभी लास्ट टाइम की जो वैकेंसी है, जिस तरीके से उसको कंप्लीट करा गया, ठीक उसी तरीके से आगे भी आपकी वैकेंसी कंप्लीट होगी और ये वैकेंसी आएगी और इसको आप लास्ट अपॉर्चुनिटी मानो, क्योंकि इसके बाद में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए एलटी ग्रेड की वैकेंसी आपकी आनी है, ये श्योरिटी है, ठीक है? और सुपर टेट की वैकेंसी भी आएगी आपकी। इसलिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं इन चीज़ों की या फिर ऑलरेडी आपने ये प्लान कर रखा है कि हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, प्रिपरेशन अपनी लगातार करते रहें। क्योंकि नोटिफिकेशन मायने नहीं रखता, आपकी तैयारी कितनी है उस सीट को, एक सीट पे कब्जा करने की, उस एक सीट को पाने की, उसको बुक करने की, अपने आप को सेलेक्ट करने की, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। नोटिफिकेशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो श्योरिटी है कि वैकेंसी आएगी आएगी। क्योंकि देखिए, सारी चीज़ों में ये सरकार बहुत अच्छे से काम किया है बीजेपी ने, लेकिन ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं दिया, रोजगार भी दिया है और समयबद्ध तरीके से इसको कंप्लीट किया है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका नहीं हो पाया। और एक बात होती है कि अगर सीट्स खाली हैं तो हमें वैकेंसीज मिलनी चाहिए, हमें मौका मिलना चाहिए कि हम एग्जाम में एक बार नहीं हुए तो दूसरी बार तो हम अपीयर हों, अगर टाइमली आती है तो उससे हमारा मनोबल नहीं टूटता। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपकी ये वैकेंसीज आएंगी और श्योरिटी के साथ आएंगी और बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट होगी। लेकिन आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से रखिए, जिसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज रेगुलर चल रही है, वो आप देख सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, कोई उसकी कॉस्टिंग नहीं है, 1 रुपए भी यहाँ से नहीं लिया जा रहा और बहुत अच्छे से चल रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है आप लोगों का। तो उसको आप रेगुलर फॉलो करें और ऑथेंटिक कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। इस सरकार में अगर रोजगार पे ये बहुत अच्छे से काम करती है तो ये आगे भी बनी रहेगी, ठीक है? तो मेरी भी यही रिक्वेस्ट है चैनल के थ्रू कि रोजगार के मुद्दे पे ज़रूर इस पे चिंतन करें और इन वैकेंसीज को जल्द से जल्द देकर आएँ, क्योंकि ये जो जीत हुई है बीजेपी की, ये स्टूडेंट्स की वजह से हुई है। और कहीं ना कहीं एक होप रखते हुए कि ये सरकार हमें रोजगार ज़रूर देगी, दोबारा से ये वैकेंसीज आएंगी और एकदम फास्ट फॉरवर्ड तरीके से ये कंप्लीट भी होंगी, तो उस चीज़ का मान रखेंगे और आपको ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी, अपेयर होने का फिर से मौका भी मिलेगा। इसलिए किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शंस में ना फंसे कि पता नहीं अभी वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। और आप एलटी ग्रेड की तैयारी को एकदम तेज़ कर दीजिए, ये वैकेंसी जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है और टीजीटी पीजीटी भी देखने को मिलने वाली है। इसलिए वीडियो बनाना मेरा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम अब क्या है, वैकेंसीज़ का आएगी या नहीं आएगी। तो ये मत सोचिए कहीं आप अपनी तैयारियों को ठंडे बस्ते में डाल दें, क्योंकि कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। आप भले से अपने स्टडी आवर्स को कम कर दीजिए, लेकिन रेगुलर रहिए। पढ़ाई में जो डेडिकेशन है, जो पैशन है आपके अंदर, वो कम नहीं होना चाहिए,
वो कम हो गया तो वो आपके रिजल्ट को पक्का पक्का अफेक्ट करेगा। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तैयारी करते रहिए। बाकी इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स, और रिलेटेड टू एनी टॉपिक इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो वो भी आप पूछ सकते हैं। फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, टेस्ट सीरीज़ अगर आपको देखनी हो तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट वो टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, जहाँ पे आपको पोथी नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।